सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। करता ध्वनि से कृपया उनका स्वागत करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, महत्वाकांक्षी योजना पीएम ऊषा के लॉन्चिंग योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिन अपना प्रकाश डालने कृपा करें। माननीय कुलसचिव जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बधाई का विषय आपको मालूम हो गया है। गेट से एंट्री करते समय ही आप सभी को पता चल गया कि ये आयोजन किस वजह से किया गया है। पीएम ऊषा, जिसका पुराना नाम रूसा था, RUSA, अब उसका नाम है PM USHA। तो रूसा का जो नया नाम है पीएम ऊषा, उसके अंतर्गत पूरे देश के विश्वविद्यालयों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंतर्गत आप सभी को ये ज्ञात हो गया होगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चयन हुआ है और उसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है पीएम ऊषा मेरू और दूसरा कंपोनेंट है GSU। तो GSU एक सामान्य कंपोनेंट है जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा रहती है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों को कवर किया जाए। तो GSU में आना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरू MERU मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो हम अब मेरू में सम्मिलित हो गए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में सम्मिलित हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, विश्वविद्यालय को बधाई और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को का बहुत बहुत आभार कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार का आभार ज्ञापन करना चाहिए मुझे, पूरे विश्वविद्यालय को, पूरे बुंदेलखंड रीजन को, कि हमारे विश्वविद्यालय को उन्होंने इस योग्य पाया और
हमारी संस्तुति करी और प्रबल संस्तुति की पैरवी उत्तर प्रदेश सरकार ने की कि बुंदेलखंड रीजन के लिए हमको मेरू मिलना चाहिए। इस क्षेत्र के एजुकेशनल और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है जो आगे चल रहा है। हमने A+ की श्रेणी प्राप्त की, जो कि जिन्यून श्रेणी प्राप्त की, मेहनत से प्राप्त की, आप सभी लोग के सहयोग और परिश्रम से प्राप्त की है और उसी का प्रतिफल है। A+ प्राप्त करने का ये प्रतिफल है, इसका बाई प्रोडक्ट है कि हमको मेरू मिल गया है और ये सभी आप सभी के सहयोग और परिश्रम का फल है। हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यूं ही विश्वविद्यालय को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें और माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में जो भी हम प्रोजेक्ट आगे प्रयास करें भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें आप सभी का सहयोग बना रहे और हम सफल हों। अभी जो हमारी सीरीज है वो सफलता की सीरीज है। हम लगातार सफल होते जा रहे हैं, जहाँ भी हम कदम रख रहे हैं आप सबके सद्भावना से, आपकी सकारात्मकता से और माननीय कुलपति जी की का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसके प्रभाव से हम हर जगह विजयी हो रहे हैं। तो ये जो आज का अवसर है, ये पुनः दूसरा समय हमें मिला जो 22 दिसंबर के बाद मिला है। ये विजय दिवस है। ये पूरे प्रदेश में केवल 6 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको ये MERU मेरू में सम्मिलित किया गया है और नाम के हिसाब से बुंदेलखंड या झांसी का नाम थोड़ा देर से लिया जाता है, लेकिन आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 2 वर्षों से झांसी का नाम सबसे पहले आता है। शासन की प्रत्येक योजना में, प्रत्येक व्यवस्था में सबसे पहले आता है। माननीय सांसद जी पधार रहे हैं और विश्वविद्यालय के उन्नयन में माननीय सांसद जी का सदा सहयोग रहा है। जहाँ कभी हम लोग भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाएं हैं जिनमें विश्वविद्यालय कदम आगे बढ़ा रहा है, तो आप सभी के सहयोग के साथ हम इसमें हर कदम पर आगे बढ़ेंगे और विजयी होंगे और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि 9 डिफरेंट फैकल्टीज़ में 98 से अधिक प्रोग्राम्स में शिक्षा प्रदान कर रहा है। पहले से ही हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरू के प्राप्त होने के बाद ये और स्थापित हो चुका है। मैं IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील काबे जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पूरी जर्नी के बारे में 2 शब्द कहने की बात करें। क्योंकि समय का अभाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम शुरू होना है, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में करते हुए सिर्फ कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। बुंदेली जनता के मुख से हमने सुनी बड़ाई है, बुंदेली जनता के मुख से हमने सुनी बड़ाई है, माननीय कुलपति जी के आने से विश्वविद्यालय में नई चेतना आई है। B++ से A+ से मेरू तक हम बढ़े। इस उपलब्धि के लिए सबको खूब बधाई है, सबको खूब बधाई। मित्रों, यह उपलब्धि सभी अधिकारियों, सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों, सभी विद्यार्थियों, सब समस्त बुंदेलखंड वासियों की है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से सांकेतिक, समावेशी एवं समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इस ऐतिहासिक क्षण पर हम सभी मैं सब IQAC सेल की तरफ से सभी को बधाई देता हूँ, विश्वविद्यालय की तरफ से सभी को बधाई देता हूँ। मैं कुछ पंक्ति और कहना चाहूँगा माननीय कुलपति जी के लिए। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, जो वो आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। जब से आए हैं आप यहाँ पर हर मौसम अच्छा लगा, नित्य नूतन उपलब्धियों का लगता मेला सा अच्छा लगा, नित्य नूतन उपलब्धियों का लगता मेला अच्छा लगा। इस उपलब्धि के लिए हम सब के बीच में हमारे परम आदरणीय सांसद जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सांसद सर, आपका हमेशा हमारे विश्वविद्यालय के प्रति, हमारे छात्रों के प्रति असीम अगाध प्रेम रहा है और आप हमेशा विश्वविद्यालय को नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहयोग करते रहते हैं। आए हैं हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए हैं वो महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आपका स्वागत है।
नैक की प्रिपरेशन जो हुई उसमें जो परेशानियां आई, कई बार हम लोग विचलित हुए, पर माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से, माननीय कुलपति जी की लीडरशिप, रजिस्ट्रार साहब के मुस्कुराते हुए चेहरे से, एफओ साहब के सुदृढ़ तरीके से खड़े होकर हमें सहयोग करने से हम सबका हौसला बुलंद हुआ। और कई बार जब दिक्कतें आती थी तो बीस साहब कहते थे, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा लो। और वाकई ये पत्थर जो उछला है उसकी उपलब्धि है। नैक A+ आने का जो पहला प्रसाद हमें मिला है वो प्रसाद मेरू के रूप में 100 करोड़ का जो अनुदान मिला है। माननीय कुलपति जी का बहुत विश्वास है और जिसको भी वो कार्य देते हैं उसे पूरा विश्वास करते हैं, उसको फुल फ्रीडम से काम करने देते हैं। ये इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विश्वास करने पर हम सभी कर्मचारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, कैडेट्स सब लोग अपनी तरफ से फुल मनोयोग से कार्य करते हैं और जितना भी हर संभव अपने विश्वविद्यालय के प्रति जो कार्य हो सकता है उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सर अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसके बारे में कई लोग चर्चा करते हैं। उस प्रेजेंटेशन में कई विश्वविद्यालय थे जहाँ पे सीनियर अच्छी यूनिवर्सिटीज के कुलपति भी थे और जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा उसमें अधिकतर लोगों ने सड़क निर्माण या बिल्डिंग बनाने के लिए या इस तरह की बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव रखे थे। सर हमारे जो भी प्रस्ताव थे वो हमारे एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए, हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमारे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और हमारे छात्र हित में ही प्रस्ताव थे, जिसको सचिव हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सराहा और उन्हें वही मंच पे कह दिया था जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे कि बुंदेलखंड के लिए हम जरूर सोचेंगे। तो ये हमारी और इस सबके पीछे सारी सोच हमारे माननीय कुलपति जी की थी। इसके पीछे काफी मदद हमें रजिस्ट्रार साहब बहुत सपोर्ट बैकिंग देते रहे और निश्चित रूप से एफओ साहब, कद्रोल साहब और समस्त हमारे डीन्स हैं उन सबके आइडियाज थे जिनको हमने समाहित किया और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया। मुझे मालूम है समय का अभाव है, मैं छोटी सी 2 लाइन और कहूंगा। माननीय मिश्र साहब जो चाहते हैं हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और माननीय मिश्र साहब यही चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर चलें, सभी का एक सामंजस्य हो और हमारा विश्वविद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति अनुरोध है सभा को संचित करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे प्रमुख सचिव जी, ACS to Honorable Governor of UP, and all the officials of the Ministry of Education, Government of India, and all the officials of the Department of Higher Education, Government of UP. We extend our gratitude to all of them for considering the Bundelkhand University in the very innovative and transformative policy of the Government of India in line with the National Education Policy 2020, which connects the India to the developed India, Viksit Bharat 2047. आज माननीय प्रधानमंत्री जी 11:30 बजे पूरे भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए विभिन्न 6 कंपोनेंट्स, 6 परियोजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में आज ये लॉन्चिंग करेंगे। उसी के तहत ये विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच डायनामिक, वाइब्रेंट, energetic, enthusiastic member of parliament and ललितपुर and झांसी पार्लियामेंट्री डॉक्टर अनुराग शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने अति बिजी व्यस्तम शेड्यूल में से कुछ समय यहाँ निकाला और आज हम सब लोगों के बीच बिल्कुल जो डॉट टाइम हमारा कल डिस्कशन हुआ था उस समय पर उपस्थित हुए, उन्हें हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चित ही आपकी उपस्थिति से हम सब अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हम अपने ऊपर एक अम्ब्रेला जैसा देखते हैं। यदि कोई समस्या आती है, चाहे राजनीतिक हो,
या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करता हूं और पूरे भारत या भारत के बाहर का कोई भी काम रहता है तो सांसद जी तत्काल उसको संज्ञान में लेके जितना वो बेस्ट कर सकते हैं उतना करते हैं। तो ऐसे अच्छे सांसद, फ्लेक्सिबल सांसद, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी सांसद जिस लोकसभा क्षेत्र को मिलते हैं तो निश्चित ही उस लोकसभा क्षेत्र के जो यूनिवर्सिटी, एकमात्र यूनिवर्सिटी है, उसको भी हमको आगे बढ़ाते हुए ऐसा करना है। जब सांसद जी पार्लियामेंट में जाएं और बुंदेलखंड क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में बताएं तो उनकी जो 2 पेज की टारगेट शीट होगी उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की भी 5-6 उपलब्धियां दर्ज होंगी। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और माननीय सांसद जी के लिए भी गर्व की बात है कि हमारी बात पहुंची है। और निश्चित ही जो सांसद जी द्वारा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ मेरी चर्चा हुई है, सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ आपने जो एक हमारा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का और मेरा खुद का एक जो ऑरा या परसेप्शन बना रखा है वो हमको पे बैक देता है, रिटर्न करता है। आज समय सीमा को देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश के हम 6 उन विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। आज पूरे भारत के जो करीब 1113 विश्वविद्यालय हैं सांसद जी, पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज 1113 यूनिवर्सिटीज in 29 states of India plus union territories of India and around 18-19 universities of the UP and top 6 university of the बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। आज हम लोगों को एक सौभाग्य का दिन है, आज बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड करने वाला दिन है कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूरे देश की 26 यूनिवर्सिटीज में अपना प्लेस कर रहा है। आज हमारा बुंदेलखंड परिवार यहाँ पर जो उपस्थित है उस परिवार में छात्र, छात्राएं, सामाजिक संगठन, पत्रकार बंधु सभी लोग शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं जो पूरे भारत की 26 यूनिवर्सिटियों में से एक है। आज जो ये पूरी यात्रा है, इस यात्रा में कई माइलस्टोन थे, कई चैलेंजेस थे। ये समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी स्कीम से फंड को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, थॉट कटिंग कॉम्पिटिशन होता है और उसमें कई स्टेप्स हुई। पर आज की जो उपलब्धि है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनय सिंह जी को। मैं बधाई देना चाहूँगा काव्या जी और साबिर अली यशोधरा शर्मा जी को। यशोधरा जी बैठी हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये जो एक ड्राफ्ट पेपर लिखा है, इसका जो ड्राफ्ट लिखा जाता है वो ड्राफ्ट लिखा पहले जब प्रेजेंटेशन काफ़ी पहले हुआ था, इसमें मैं रजिस्ट्रार साहब यशोधरा शर्मा जी और साबरीली गए थे। वहाँ पर कई n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, उसके बाद 2-3 प्रेजेंटेशंस हुए। हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। फिर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुआ जिसमें यूजीसी के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरीज, कई सेक्रेटरीज रहे। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को अल्टीमेटली कन्विंस होकर आज शामिल किया। जहाँ तक एक उसकी बात है कि भारत सरकार द्वारा भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान डी फॉर द एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए रखे गए, जिसके प्रथम चरण में ये रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तृतीय चरण में ये 6 कंपोनेंट में विभिन्न परियोजनाएं शामिल की गई। इस परियोजनाओं में कई यूनिवर्सिटीज को कंपोनेंट 1 मिला है, किसी को कंपोनेंट 2 मिला है, किसी को कंपोनेंट 3 मिला है। जहाँ तक कुछ डेटा है तो उसमें 26 यूनिवर्सिटीज को 100 करोड़ का फंडिंग है, 52 यूनिवर्सिटीज को 20 करोड़ का फंडिंग है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज को 5 करोड़ का फंडिंग है। विभिन्न इसमें कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत ये दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, हाउ वी कैन मेंटेन the quality of the education and how to ensure the access, participation and accountability of the citizens of India, especially the strengthening of the rural India। हमको एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में जो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स अंडर 50 है, कैसे भारत को ऊपरी पायदान पर लाना है, कैसे भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। और ये जो प्रपोजल है
इसमें शिक्षक संस्थानों की गुणवत्ता को देखा गया, उनकी मेरिट को देखा गया, टीचिंग फैकल्टी रेशो को देखा गया, उसका परसेप्शन देखा गया। तो इक्विटी, एक्सेस एंड इंक्लूजन का इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो हमको अचीव करना है, डेवलपिंग क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है। जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर्स रहेंगे उनको भी यूनिवर्सिटी इस माध्यम से प्रमोट करेगी। उसमें जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं पूरे 7 जिलों के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग मेंटरिंग करना है, एक्रेडिटेशन की तरफ मोटिवेट करना है, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करना है। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी भी कैसे बढ़ेगी। ओडीओपी जो है, वोकल फॉर लोकल, माननीय प्रधानमंत्री जी का सेल्फ रिलायंट इंडिया है, स्टेट ऑफ इंडिया है, उसमें भारत के युवाओं को इस बढ़ते हुए युवा भारत में कैसे मुख्य धारा में लाना है, ये उसमें मुख्य चीज है। आईसीटी बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है सभी कॉलेजों में भी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज में भी। साथ ही जो एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, भारत को विश्व में कभी ये बोला जाता था कि पिछड़ापन है, भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो निश्चित ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करंटली रफली अराउंड 26%. दिस इज द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रीच द GER by 2030 up to 50%. सर्टेनली जब ये 2030 तक बढ़ेगा, भारत भी विकसित होगा और हमारी इकोनॉमी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के 3rd प्लेस पर होगी। क्योंकि समय सीमा है, इसमें जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए भी इसमें कई एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, आपके प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपके स्टार्टअप्स के लिए कई मोटिवेशनल फिगर्स रहेंगे, कई मोटिवेशनल स्कीम्स रहेंगी। पुनः आज सबसे पहले आप ताली बजाइए अपने आप के लिए। जो आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, हमको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ। जब एक्रेडिटेशन आया, कई लोगों ने कई उस समय अपनी कुछ शिकायतें वगैरह पहुंचाने की कोशिश की, पर कन्विंस हुए हम लोग, हमने कमेटी कन्विंस किया, कई फोर्स भी दौड़े उसमें। तो A+ ग्रेड जब आया तो सांसद जी कमेटी ने बोला कि आप 25 साल से तो B ग्रेड हो भाई, A+ ग्रेड कैसे आए हो? तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि भारत भी 70 साल से उतना डेवलप नहीं था, 5th इकोनॉमी पे आ गया है। उत्तर प्रदेश, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का बोला कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि अदर स्टेट को उससे लेसन लेना चाहिए। तो उसी प्रकार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी है कि आज हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझको अपने आप में इतनी खुशी है कि मैं अपने आप को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार का सदस्य मानता हूँ। जब दिल्ली से भी, शिक्षा मंत्रालय से भी कुछ जो मेरे परिचित हैं सेक्रेटरीज वगैरह, उनके भी फ़ोन आए, कई वाइस चांसलर सेक्रेटरीज के फ़ोन आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज देखिए कितना एक बड़ा अचीवमेंट है। आपको भी कई लोगों ने शुभकामनाएं दी होंगी, और वो शुभकामनाएं का ग्रहण करिए और डबल जोश, डबल एनर्जी, डबल पैशन के साथ इस यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने का कोशिश करें। हम सभी लोग अभी कुछ योजनाओं के प्रति और भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में हमारे हाथ में कुछ और एकेडमिक अचीवमेंट्स होंगे। पुनः मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने 24 घंटे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो निश्चित आगे फायदा मिलेगा। यदि आपने एटीट्यूड सही नहीं किया तो चीज़ें तो आगे बढ़ती जाएंगी, पर हो सकता है आपका विकास ना होता है। आप अपना फुल डेडिकेशन, इंटीग्रेशन के साथ कीजिए। जब भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आगे चल रही है तो आप भी उसके साथ आगे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोगों ने भी इसमें शामिल रहे हैं उन सभी को मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। हमारी जो टीम बैठी हुई है, सभी डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप सभी लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं रजिस्ट्रार साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने इतनी मेहनत कर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। मैं तो घबरा रहा था, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब हम कैसे कर पाएंगे ये सब। तो रजिस्ट्रार साहब बोले सर अपन तो चलते हैं, घूमते हैं, अपनी वजह से ही मिलेगी। ऐसे रजिस्ट्रार हमारे हैं जिनके आपको में एनर्जी है। आज हमारे फाइनेंस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनती हैं। आज हमारे कंट्रोलर एग्जाम ऐसे हैं जो मेहनती हैं। हमारे डीन्स बहुत मेहनती हैं। मैं कम काम करता हूँ और ये लोग तो रात दिन काम करते हुए विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा योगदान है, आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाएंगे, हौसला हार के बैठेंगे तो रह जाएंगे। कभी चले थे जो साथ, कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाएंगे। मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करूँगा कृपया अपने 2 शब्दों से
आशीर्वाद देते हैं हम सबको अभिषेक करने का आपको धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेरे वाइस चांसलर प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, आदरणीय सिंह साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु SP सिंह साहब, आदरणीय वासी मोहम्मद साहब, आदरणीय राज बहादुर जी, मेरे मित्र DK भट्ट साहब, प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, सुनील काबरे जी जिनके बारे में भी मैंने इतना सुना, प्रोफेसर अर्चना वर्मा जी, मेरे गुरुजन जो सामने बैठे हैं और मेरे प्यारे झांसी के बच्चों, आप सभी को नमस्कार, नमन और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी। मुझे लग रहा है जैसे मुझे 100 करोड़ रुपए मिले, क्योंकि ये 100 करोड़ रुपए सच्ची में मुझे मिले। मैं आपकी एलुमनाई का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ, मुझे इसलिए इतनी खुशखबरी लगी जब इसके बारे में पता चला। और आज थोड़ा सा व्यस्त दिन था क्योंकि अभी हम लोगों ने एक 200 बेड का प्रतीक्षा सदन मेडिकल कॉलेज को CSR फंड से दिलवाया है। आज उसका भी भूमि पूजन था, तो वहाँ जाने का भी मौका मिला। प्लस उनको एक नई मशीन दिलवाने का मैंने वादा किया था, तो एक नई डॉपलर सोनोग्राफी मशीन दिलवाई और उनसे और भी आग्रह मिले, करवाते रहे। तो यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए खुशी है, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता था सर, मेरे ख्याल से 400 स्टूडेंट से कम थे। एक छोटा सा ब्लॉक था पीछे जिसमें 50-60 जने थे जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आ रहे थे। पर तब से यूनिवर्सिटी के हर VC, हर प्रोफेसर, हर स्टूडेंट इस जर्नी को, इस यात्रा को इस मुकाम पे आज पहुंचा दिया है कि आज हम टॉप 26 यूनिवर्सिटीज में गिने जाते हैं। आप सभी बताइए, प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्द थे, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो आज मुझे इस यूनिवर्सिटी में होते दिख रहे हैं। जब हम पहली बार सर से बाद में आए थे, मिलने आए थे, सर ने एक आग्रह किया था कि DST से कुछ फंडिंग रिसर्च के लिए दिलाई जाए, और तभी भी मैंने आपसे यही कहा था, मैंने सर छोटी सी शुरुआत होगी पर शुरुआत जरूर करेंगे, चाहे 4-5 करोड़ रुपए कुछ भी मिले, क्योंकि एक बार हमारी आदत लग जाती है जाकर अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और VC साहब का मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो जो 4-5 करोड़ थे, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, मैं क्या फायदा सर, चलिए। तो अक्सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी में बैठता हूँ, बहुत सारी कमिटीज है, उसमें से एक जिसमें मेरी विशेष रूप से दिलचस्पी है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तब मेरा उनसे अक्सर यही झगड़ा होता था कि नॉर्थ इंडिया और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जैसी जगहों को हमारी जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो फंड क्यों नहीं करते। आज खुशी होती है तो पता चलता है कि साहब हमारा 3.46 PGPA स्कोर रहा और हम खाली 0.04 से रह गए, तो अभी उस पर भी प्रयास करेंगे और AA+ लेके रहेंगे। आप सबसे आग्रह एक ही है, झांसी को एक बहुत ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं उनको भी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब इस रेलवे के बारे में बात उठी थी तब उनका आशीर्वाद मिला। और एक सज्जन जिनका हम लोग हो सकता है नाम नहीं ले कभी, पर आदरणीय संजय जी का भी विशेष रूप से, संजय मूर्ति सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने हमको ये आशीर्वाद दिया।
आप सबसे विशेष रूप से प्रोफेसर से आग्रह है कि हम बुंदेलखंड में बीडा लेके आ रहे हैं। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा के तर्ज पे ये हो। किसी भी क्षेत्र का विकास हो, उसमें इंडस्ट्री का आना जरूरी हो, और उस इंडस्ट्री को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना, वो काम यूनिवर्सिटी का है। लोग सोचते हैं गवर्नमेंट का कार्य है, एंटरप्रेन्योर का काम है। मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। अगर हम दुनिया भर में दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र मानते हैं, एक अमेरिका में ईस्ट कोस्ट और दूसरा वेस्ट कोस्ट, और दोनों ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट खाली अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से चलते हैं। ईस्ट कोस्ट में माना जाता है हार्वर्ड, MIT और बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले स्टैनफोर्ड का नाम आता है, न्यू एरा टेक्नोलॉजीज, AI। ऐसे ही जब हमारे वहाँ बीडा आ गए, अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों को ये मौका दे कि उनकी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी उनके साथ रिसर्च करें, उनके साथ आप इम्बेड कराइए, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी, तो हमको 3 बड़े लाभ हैं। एक, हमको रिसर्च की फंडिंग मिलेगी। दूसरा बड़ा लाभ है कि हमको पेटेंट राइट्स यूनिवर्सिटी के लिए मिलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे बच्चों का पलायन नहीं होगा, बुंदेलखंड के बच्चों को बुंदेलखंड में ही नौकरियां। इन शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। और सर, एक बार आपको विशेष रूप से धन्यवाद, आपने हम सबको बुंदेलखंड वासियों को बहुत सम्मानित किया। जय हिंद, जय भारत। बच्चों के साथ एक चीज कह लेते हैं, तो आप उठाएंगे मेरे साथ ऊपर। भारत माता की, भारत माता की। सब लोग और पीछे आना पड़ेगा। ठीक सर। भैया पीछे ना, भैया पीछे, बेटा पीछे इधर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे, और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, वो पूरी हो सकेंगी। 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है
जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद है। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबर, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला पुरी सड़क परियोजना, 4 लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल है। सड़कें, हाईवे, सुरंगी, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देश भर में पिछले कुछ समय के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है। इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के 1748 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम है साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। हाँ, देखा देख लिया। हाँ मीणा जी नमस्ते। मीणा जी जरा अपने विषय में बताइए, इस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको मेरे ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कार्यक्रमों द्वारा सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर से आए। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और अब हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे अपने सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके